ड्रैगन बॉल डायमा के फर्स्ट एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह गोकू अर्थ पर आया और उसने कई बार अर्थ को बचाया। अब अर्थ पर एक और खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। उनका नाम है गोमा और डेकासु। गोमा बोलता है कि उस बावड़ी ने डेमन किंग डाबूरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और डेकासु ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि वो एक डेमन किंग होने के नाते बावड़ी जैसे लोग के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा एक चीज नोटिस करता है और वो देखता है कि यूनिवर्स 7 के सुप्रीम गायक को, और वो डेकासु से बोलता है कि ये तो हमारा बड़ा भाई है ना। और तब हमें रिवील किया जाता है कि डेकासु कोई और नहीं, खुद एक सुप्रीम गाय है। और ये देखकर वो खुश नहीं होते क्योंकि उसका बड़ा भाई इंसान की मदद कर रहा था। लगता है इसकी मेंटेलिटी भी जामूसू की तरह है। दरअसल ये दोनों डेमन रिलम से हैं और ये दोनों डेमन रिलम का सुप्रीम गाय हैं। बाद में वो देखते हैं कि आखिरकार डाबूरा साथ हुआ क्या। डाबूरा से उनका सारा ध्यान गोकू व वेजेटा के पे चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। गोमा पूछता है कि ये भी कोई मजीन या फिर कोई डेमन तो नहीं, पर डेवसू बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये उड़ कैसे सकते हैं और ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसा करते करते वो पूरा भूसागर देख डालते हैं। उनका रिएक्शन भी वही था जो हम सब फैंस का था। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखकर चौंक जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि डाबूरा ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पर सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डेमन किंग डाबूरा अब नहीं रहे। उन्हें मेजिन बू ने मार दिया। उनके पास अब शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि डेमन किंग डाबूरा भी मर सकते हैं। पर डेकासू उसे दिलासा देता है और बोलता है कि अब आप नए डेमन किंग बन सकते हो। गोबू खुश तो होता है पर उसे ये भी डर था कि बावड़ी के पास मेजिन बू है और वो जब चाहे वो उन पर हमला कर सकता है। तो उसमें खुश होने की बात तो नहीं थी। फिर उन्हें पता चलता है कि बावड़ी भी मर चुका है, पर उनकी आंखें तो फटी की फटी तब रह गई तब उन्हें पता चलता है कि मेजिन बू भी मर चुका है। ना जाने एक ही दिन में इन्होंने कितनी मौतें देख ली। और भी बीच में नोटिस करता है कि इनका यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल हैं, पर डिफरेंस ये है कि उनके पास 7 ड्रैगन बॉल हैं और वह 3 विश पूरी करती हैं, बल्कि डेमन यूनिवर्स में 3 ड्रैगन बॉल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और हर ड्रैगन बॉल का रक्षक एक तामाकामी कर रहा है। और यही रीज़न है कि कोई उसका यूज़ नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गुमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बावड़ी और मेजिनबू दोनों ही मारे जा चुके थे। तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आए। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये डेकासू की बैंड एरेंस होती है। ये एक साइंटिस्ट भी है। इससे पहले ही डाबूरा की डेथ का पता था। गोमा उससे बोलता है कि डेमन किंग डाबूरा तुम्हें पैसे दे देते होंगे रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी उसे मैनिपुलेट करने के लिए उसके दिमाग में एक बात डाल देती है, तब तुम्हें कौन बचाएगा, तब वह तुम्हारे यूनिवर्स में कब्जा करने आएंगे, तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। टीका उससे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस ब्लफ कर रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता कि इमोर्टल डैमेज यूनिवर्स में आएंगे और अगर वो आ भी गए तो वो उन्हें हरा नहीं सकते। गोमा इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था जो मेजिन बू को हरा सकता है उसे डेमन रेम को तबाह करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज़ करेंगे ड्रैगन बॉल का। पर जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इनकी यूनिवर्स का ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन 3 ताकामी कर रहे हैं, तो उसका यूज़ करना तो इम्पॉसिबल ही था। तो गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 ड्रैगन बॉल यूज़ करना चाहिए और उसे हमें 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकते हैं। पर डेकासू थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनका यूनिवर्स का ड्रैगन बॉल एविल नहीं है, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने वाली विश कभी पूरे नहीं करेगा। तब वो गोमू बोलता है क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दें, तब वो अपनी पावर का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी विश ये सोचते हैं कि वो एविलाई को अनलॉक कर लेंगे। दरअसल एक ऐसी पावर थी जो डबूरा के फादर के पास थी और इस यूज़र की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब डेकासू बोलता है क्या वो तीसरी विश भी मांग सकता है, और वो एग्री कर लेता है क्योंकि उसे बस 2 ही विश मांगनी थी। तब बोलता है कि अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए। चाहे वो उसे पसंद नहीं करता पर उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो उनकी चुपके से बातें सुन रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जाते हैं ओल्ड नमकीन नेवा के पास। जी हाँ, इनके यूनिवर्स में भी नमकीन्स हैं और ये अपनी स्पीसीज की आखिरी नमकीन है। बाद में वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और एक बड़ी सी मछली उन्हें रोक लेती है। वो पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल अगर हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करना होता है तो हमें इसमें से गुजरना ही होता है। तो वो मछली उनसे पूछती है कि उन्हें कौन सी यूनिवर्स में जाना है और उन यूनिवर्स के कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पर। तब उसे बताते हैं कि यूनिवर्स 7 अर्थ पर। तब मछली रिप्लाई करती है कि अर्थ कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है आजकल। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इससे इसका क्या मतलब, क्योंकि उनके हिसाब से तो बस डाबोर बावड़ी आज तक उन पर गए हैं।
तब मछली बताती है कि डॉक्टर रिस भी वहां पर गई हैं, पर आखिर में वो वहां उधर करने क्या गई थी, क्योंकि दो यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तब हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो आज ट्रंक्स का बर्थडे था। क्रिलिन ट्रंक्स को देखकर बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये 9 साल का हो गया, क्योंकि तुम्हारी हाइट देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ट्रंक्स तो सोए रिप्लाई देके बोलता है कि तुम तो हाइट की बात ना ही करो। फिर गोकू बताता है कि सैन की ग्रुप 15 साल से शुरू होती है, पर वो वेजिटा मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। और ये सुनने के बाद वेजिटा को बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम गाय भी वहीं पर है, और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों ने फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम गाय बताता है कि सेम उसी ट्रिक से जैसे कि तुम और वेजिटा अलग हुए थे। वह डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने मेजिन बू को रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पेट में जाकर अंदर दोनों का फ्यूजन अलग हो सकता है, और वैसे ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करना था, और वो वेजिटा से बोलता है क्या तुम एक मैच के लिए रेडी हो। गोकू वेजिटा से फाइट के लिए पूछता है, और वेजिटा मना कर दे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बोलते ही वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, और बोल्मा तो ट्राई भी नहीं करती उन्हें रोकने का, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें रोकने से कुछ फायदा नहीं है। और वो दोनों पार्टी छोड़कर फाइट करने लग जाते हैं, और फैंस को तो यही देखना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा लोकाटा पहुंच चुका है, और यहाँ हमें रेवल करा जाता है कि ड्रैगन बॉल की एको मिस्टी गोमा डेंडे को बताती है कि उसके एंसेस्टर भी डेमन रिलम है, तो इसका मतलब पिगालो और बाकी जितने भी नामकीन है वो डेमन रिलम से हैं, और शायद जेलमा भी। तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल दे दे, पर जैसे हम उम्मीद करते हैं वैसा ही होता है, डेंडे साफ मना कर देती है। तो गोमा यूज करता है प्लान बी और बुलाता है नेवा को। मुझे लगाता है नेवा को बस फनी सीन के लिए रखा गया है, पर मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये दिखाता है अपनी ट्रू नेमकिंस पावर, जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी थी। सातों ड्रैगन बॉल को एक जगह पर खड़े होकर कलेक्ट कर लेता है, और ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। और इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से फिर से रिस्टोर कर देता है। सोचो ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। तो डैंड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें उतनी पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम काय को डेमन किंग से रोक सके। तो शेन के सामने होने के बाद गोमा अपनी विश मांगता है कि जिन लोगों को मेजिन बू ने हराया है उनके और उनके सभी दोस्तों को बच्चा बना दिया जाए। तब शेन पूछता है कि उन्हें कितना छोटा करना है, तो गोब रिप्लाई करता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों जितना। और शेन फिर से पूछता है कि जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर जवाब में देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए, और उसके बाद शेन उसकी विश पूरी कर देता है। एक के बाद एक शेन सभी का जी फाइटर बच्चे बन जाते हैं, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।